नमस्ते। मैं बात कर रहा हूँ आज 9 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को क्वैश कर दिया। मामला था ये कि एक ANI है, न्यूज एजेंसी, वो बीजेपी की मोदी की पार्टी की बड़ी प्यारी एजेंसी है, शायद वही उसको पैसा देते हैं और ऑलमोस्ट सरकारी एजेंसी है वो न्यूज़ एजेंसी। एक है विकिपीडिया, वो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी आदमी उस पर कोई भी अपना व्यू डाल सकता है। कोई भी जो उसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ, आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, तो ठीक है, आप अपने व्यू डाल सकते हो। जैसे अर्जुन के पोते महाभारत के परीक्षतगढ़, राजा परीक्षतगढ़ ने मेरठ से 20 किलोमीटर दूर परीक्षतगढ़ बसाया, क्योंकि हस्तिनापुर में तो बहुत खून खराबा हुआ था महाभारत की लड़ाई में। तो उसने कहा, उसके पोते ने, बहुत मैं नई राजधानी बनाऊंगा। तो मैं हस्तिनापुर में रहा तकरीबन 2 साल 5 महीने। तो परीक्षतगढ़ भी मैं गया था, अपनी बेटी को दिखाने के लिए ले गया था। तो उसके बाद एक दफ़ा अपने बेटे, बहू को और पोते को भी दिखाने लेके गया था। 2 दफ़े गया परीक्षतगढ़, और फिर परीक्षतगढ़ से ही हस्तिनापुर निकल गए। गंगा के दोनों राइट बैंक पे पहले हस्तिनापुर आता है, उसके कोई 10-15 किलोमीटर आगे परीक्षतगढ़ आ जाता है। तो किला परीक्षतगढ़, दोनों किले टीले के ऊपर बना हुए हैं, मड हिलॉक। तो उसमें उसने परीक्षतगढ़ के मामले में कुछ लिखा था। विकिपीडिया पे मैंने देखा, तो मैंने भागवत जो 1000 साल पहले लिखी गई थी, तो उसमें जो रेफरेंस आया परीक्षतगढ़ का, उसमें जो डिटेल्स दी थी, मैंने उसमें वो डिटेल्स उसके नीचे ऐड कर दी। और जितना उसने लिखा था उसने शायद 4-5 लाइन का लिखा था, मैंने 7-8 लाइन का लिख दिया। तो विकिपीडिया इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, सोशल साइट है ये। नॉलेज, ज्ञानी तो है सब कुछ, जो कुछ है इस दुनिया में, इसके बजाय है क्या? ज्ञान और नॉलेज में थोड़ा फर्क हो जाता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। तो ज्ञान तो हमारे दिल और दिमाग से निकलता है। कहना प्यारे दोस्तों, यही बात है ना, ये और कुछ बात है। तो ANI ने एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो वो विकिपीडिया के खिलाफ जो था ANI ने कंप्लेंट की। उसने कुछ कमेंट डाल दिया किसी ने विकिपीडिया पे, तो अपने व्यू दे दिए। जो प्रोसीडिंग चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, किसी को भी अपने राय रखने का सबको हक है। कौन रोक सकता है किसी को राय? आपको कौन रखता है, मुझे कौन रोक सकता है? हम किसी के गुलाम लगे हुए हैं क्या? हम तो आज़ाद हैं, जन्म जात आज़ाद है, मरता टाइम तक आज़ाद तक रहेंगे। तो खैर, अब क्योंकि ये सरकार की चहेती है, वो लेडी है प्रकाश, स्मिता प्रकाश, वो मोदी की गर्लफ्रेंड है, बहुत जगह जगह इंटरव्यू लेती है। मेरा कभी इंटरव्यू, आपका भी नहीं लिया होगा कभी उसने, आपसे भी मुलाकात नहीं हुई होगी। तो खैर, ये वो न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ इकट्ठा करना और उसका डिसमिनेशन करना, प्रचार प्रसार करना। अच्छी बात, ये अखबार, TV, ये सब यही करते हैं। ये किराए के सब टट्टू हैं, टुकड़ा खोर कुत्ते हैं। मगर विकिपीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये किसी के गुलाम नहीं है। आपकी जो मर्जी आप डाल दीजिए। मैं तो रोज़ डालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूब पे भी आप देखिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, ट्विटर पे भी देख सकते हैं, X जो है एलन मस्क का,
और आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, मैं 4 रुपये डालता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वो गए, उसने पिटीशन की, कॉन्टेम्परेरी कोर्ट की, हाई कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि आप इसको टेक डाउन कीजिए जो पोस्ट है ये। अब हाई कोर्ट कौन होती है? ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। टेलीकॉम एक्ट हो या इंफॉर्मेशन एक्ट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2003, उसमें जो टेक डाउन करने का ऑर्डर देने का अख्तियार है, पावर है, गवर्नमेंट की है पावर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। तो हाई कोर्ट कौन होती है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगी हुई है, सरकार के चपरासी हैं, ये मुलाजिम है, ये हाई कोर्ट के जज। किस अथॉरिटी से इन्होंने उसको ऑर्डर किया टेक डाउन करो? क्या अब ऑर्डर कर दिया? पागलों की क्या कमी है? पागल तो पागलपन ही दिखाएंगे, बेअकले, अकल के अंधे हाई कोर्ट के जज। क्या है फिर जब उसने टेक डाउन का ऑर्डर किया, उसने टेक डाउन नहीं किया। वो पेज ही कहलाता है। मैं भी बहुत दफ़े कमेंट्स डाल देता हूँ विकिपीडिया पे, बहुत सी चीज़ों की नॉलेज होती है। जैसे गूगल है ना, उस पर आप डाल दीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नई चीज़ आ गई है, उस पर डाल दीजिए। तो उसने नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 मई 2025 के जजमेंट में जस्टिस अभय ओका और भुयन, 2 जज के बेंच ने ऑर्डर किया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है, हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, ये जज जो है ऑर्डर करते हैं, इनके जजमेंट क्रिटिसाइज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के हाई कोर्ट में अपील लगती है। हम कहते हैं कि दिस इज इम्प्यूज IMPUNG इम्प्यूज ऑर्डर, गैर कानूनी ऑर्डर, उसके खिलाफ तो अपील लगाते हैं सब हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, फिर वो वहाँ तसल्ली, फिर करेक्टिव रिव्यू पिटीशन लगाते हैं। रिव्यू पिटीशन से तसल्ली नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट SLP स्पेशल ड्यूटी लगाते हैं। तो खुला दरबार है, खुली दुनिया है, खुला संसार है। ये हाई कोर्ट कौन होती है? ये चपरासी लगे हुए सरकार के, ये मास्टर लगे हुए पानी पिलाने वाले जजेज जो है। इन्होंने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैसे इस्तेमाल की है? मैं तो समझता हूँ इनको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट में 400 उम्र कैद की सजा कर देनी चाहिए ऐसे जजेस को, और नंगा करके बंद कर दो इनको सारे निकले जेल में। खैर, सुप्रीम कोर्ट में कुछ समझदार, ज़्यादा समझदार है। हाई कोर्ट में तो एक से बेवकूफ़ बैठा, कुछ जज अच्छे भी हैं। मैं 2-3 दफ़े हाई कोर्ट में अपेयर हुआ इन पर्सन, पिटीशन पर्सन, अच्छे जज हैं, मगर ज़्यादातर तो बेवकूफ़ हैं, निपट बेवकूफ़, कल के अंत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल A फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे अपनी बात कहने का और सबको बताने का पूरा हक है। कौन मेरा गला दबा सकता है? कौन मेरी आवाज़ चुप कर सकता है? किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं जो चाहे वो कहूँ, जो चाहे स्पीच दूँ, चाहे मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ, ऐसी विकिपीडिया है, ओपन प्लेटफॉर्म है। तो मैंने अगर उस पर कर दिया या अपने कमेंट्स डाल दिए, उसने देखा था जितनी उसने नॉलेज थी उसने लिख दिया, जो मैंने भागवत में पढ़ा था मैंने उसमें एडिशन कर दिया, और कोई पढ़ेगा उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, उसको और समझ में आएगी और डाल देगा। वो समझेगा मैंने या मुझसे पहले वाले को गलत लिख दिया, वो कहेगा तुमने गलत लिख दिया, ये नहीं है, अच्छा भैया लिख दो, तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुश हो जाओ, हंसो, मुस्कुराओ प्यारे, मुस्कुराओ, हंसो, रोने की ज़रूरत नहीं है। रोने के लिए तो बैठे हैं जज, अरे सरकार के चमचे, सरकारी कुत्ते, टुकड़ाखोर। तो खैर वो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को क्वैश कर दिया, दिल्ली हाई क्वैश करना कुछ बड़ी चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में
पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। मैं ये हाई कोर्ट के जज अपने आप को ज़्यादा 30 समर्थ समझते हैं, है नहीं वे चूहे के बिल के अंदर बैठे हुए हैं। अरे हम तो पब्लिकली, मैं कई दफ़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज कर दिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट में गया, जब उसने पूछा वाई यू आर नॉट, आपने वकील को नहीं लिया, मैंने कहा वकील को तो ड्रेनेज इंजीनियरिंग आती नहीं है। और जज दोनों मुझे घूर के देखने लगे, कोई इंजीनियरिंग तो उन्होंने भी नहीं पढ़ी जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी। हालांकि वो 2-3 महीने बाद चीफ जस्टिस बन गया था सुप्रीम कोर्ट का। 91 का किस्सा है। तो मैं सिविल अपील में गया था 1991 में, पुरानी बात हो गई, 34 साल पुरानी बात हो गई। मैं भी तो 80 साल का हो गया, मैं कौन सा नया जवान पट्टा बचा हूँ, मैं भी पुराना ही हो गया तकरीबन, मोटे तौर पर समझ लूँ। हालांकि दिल दिमाग से तो अभी भी मैं यंग हूँ। तो ये ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने। अरे भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जब वो रिव्यू पिटीशन लगाते हैं, उसमें जजमेंट की खामियां बताते हैं कि इसमें ये चीज़ गलत है, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। जब SLP लगाते हैं, स्पेशल डिप्टी, उसमें भी लिखते हैं रिव्यू पिटीशन के बाद, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की तो उसमें होती है इन चैम्बर, ओपन हियरिंग होती नहीं है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की, SLP की होती है स्पेशल लीव पिटीशन। तो पहले SLP लगानी, परमिशन लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से। वो देखते हैं इसकी बात में दम है तभी देते हैं, नहीं तो नहीं होती है, अक्सर होती है। तो ये तो जुडिशियल प्रोसेस है, एक के बाद आ गए। मगर उसको हाई कोर्ट के जज को ये किसने एग्जीक्यूटिव पावर से क्या, वो जुडिशरी पावर इस्तेमाल करे, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं इस्तेमाल कर सकता टू ऑर्डर टेक डाउन। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2002 में। दो यानी कि जज भी बन गया और पुलिस वाला भी वही बन गया। अरे भाई तू एक नौकरी कर ले, या तो जज की कर लिया, पुलिसमैन की कर ले नौकरी, तू दोनों नहीं कर सकता। किसने तो ऑलरेडी दिया एग्जीक्यूटिव का, आर्टिकल 60 में है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली। तो तू दो कैसे हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता है। तू मेल लेगा या फीमेल रहेगा, मेल फीमेल एक साथ दोनों कैसे हो सकते हैं? हो सकता है क्या पैरा दोस्तों? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। तो है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अपहोल्ड किया, जो कि जिसकी धज्जियां उड़ा दी दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने अपनी नासमझी में। क्या है, सब किस्म के आदमी दुनिया में बेवकूफ़ भी है, अक्लमंद भी है। हम तो कोर्ट के जजमेंट को रोज क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं स्पेसिफिकली कि इसमें ये गलत है, ये नहीं, ये होना चाहिए। खैर हमारा कभी तसल्ली बख्श हमारे फेवर में आते हैं जजमेंट, कभी नहीं आते। वो एक के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है ना, और जो हाई कोर्ट से भाई तसल्ली हो जाती है, हमें क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट जाने की। जो ये 95 का ये था, इसका दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, गई थी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट, उनका हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है, कोई गलती नहीं है, बता दिया। फिर 2003 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना पड़ा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लॉ में, होता है ये। तो प्यारे दोस्तों, ये डरने की जरूरत नहीं है। एक कहानी सारे अपने को दादा कर बने खुल रहे मोहल्ले को बदमाश, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक एक्शन लिया, मगर जज के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए और इनको अनुशासन में लाना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। चलिए ठीक है, जो हो गया अच्छा हो गया। जब अच्छा ही हो गया तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।